नवाब मिर्जा शौक लखनवी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है। इसी ज़िम्न में जब गालिब कलम उठाते हैं तो मिर्जा असदुल्ला बे गालिब लिखते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास वीडियो में हम आपके दरमियान लेके आ चुके हैं 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 15, जिसका उन्वान है सराय फानी। सराय फानी मिर्जा शौक लखनवी की एक नज्म है और इस नज्म के हवाले से सबसे पहले इसके मुख्तसर तारुफ और साथ ही इस नज्म को तरन्नुम के साथ आप समाअत करेंगे और इसके सवालों जवाब इस सबक में आने वाले तमाम असबाब के हवाले से आप जानेंगे कि किन किन सवालों के जवाब इसमें होने हैं। और इसी वीडियो के अगले मरहले में आप देखेंगे कि तमाम सवालों के जवाब पीडीएफ नोट्स के हवाले से भी आपके दरमियान लाया जाएगा। तो नाजरीन, आपसे मुअद्दबाना अपील और गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीगर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डला हुआ है, आप वहां से भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बगैर किसी तमहीद के अब ये जो सराय फानी नज्म है मिर्जा शौक लखनवी की, इसमें शायर का कहना है कि मौत हर इंसान को आनी है। कुरान शरीफ की एक आयत भी है, कुल्लु मन अलैहा फान, यानी दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, कोई चीज बाकी ना होगी। जो पहले हमसे आया वो चला गया और उसके बाद भी आने वाली नस्लें एक न एक दिन तबाह और फौत करेगी। और बारहा तो ये भी देखा जाता है कि हमारे बाद आने वाले लोग भी पहले चले गए, यानी वक्त जो मुकर्ररा वक्त पे अल्लाह तबारक व तआला ने मौत बरहक किया है, उन तमाम इंसान को शय को एक दिन न एक दिन मरना है। तो इसी ज़िम्न में ये बहुत ही बेहतरीन नज्म आपके समातों के हवाले होगी, जिसमें आप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दिगर ममालिक यानी पूरी दुनिया में जितने भी वक्त के बादशाह हों या वक्त का पहलवान ही क्यों ना हो, जिसमें नाम आया है बहराम और रुस्तमो शाम का। रुस्तम मुल्क ईरान का एक बहुत मशहूर बादशाह था और उसके दादा का नाम शाम था। तो इतनी बड़ी हैसियत जो उस पूरी दुनिया में उसका मुकाबला और सानी ना था, लेकिन एक दिन वो भी कब्र के आगोश में चला जाता है, कब्र के आगोश में समा गए और उनको आज कोई पुरसा हाल यानी पूछने वाला भी नहीं है और उनके कब्रों के निशान भी आज मौजूद नहीं हो पाए। और वक्त का बादशाह सिकंदर जैसा जिसने पूरी दुनिया को फतह किया और पूरी दुनिया को फतह कर अब उसको अपने कब्जे में करना चाहा, वो भी इस दुनिया से कूच कर गया और आज उसके निशान बाकी नहीं हैं। यहाँ तक कि 12 बादशाहों के फातिहा के लिए भी मोहताज हैं, तड़प रहे हैं। तो ये सबक के हवाले से तमाम तर खूबियाँ आपके दरमियान रखी जाएंगी, जो कि मौत के हवाले से और ज़िंदगी किस तरीके से पेश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी के क्या मयार मुरत्तब किए हैं और हमारे पहले माजी में कौन कौन सी हस्तियां इस दुनिया से परवाज कर चुकी हैं, इस सबक के एतबार से आप बखूबी तौर पे जान पाएंगे। आइए बगैर किसी तमहीद के आपके दरमियान तरन्नुम के साथ नज्म है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाए इबरत सराय फानी है, मुर्द मरगे नौजवानी है, ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंग गोर में है पड़े। कल जहां पर शगुफ़ो गुल थे, कल जहां पर शगुफ़ो गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। जाए इबरत सराय फानी है, मुर्द मरगे नौजवानी है,
جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا ہے آشیانۂ بوم، جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا ہے آشیانۂ بوم، بات کل کی ہے نوجواں تھے جو، بات کل کی ہے نوجواں تھے جو، صاحب نوبت نشاں تھے جو، آج خود ہے نہ ہے مکان باقی، آج خود ہے نہ ہے مکان باقی، آج خود ہے نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشان باقی، غیرت حور مہجبی نہ رہیں، غیرت حور مہجبی نہ رہیں، ہے مکاں گر تو وہ مکی نہ رہیں، ہے مکاں گر تو وہ مکی نہ رہیں، جو کہ تھے بادشاہ ہفت اقلیم، جو تھے بادشاہ ہفت اقلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم، کوئی لیتا بھی اب نہیں یہ نام، کوئی لیتا بھی اب نہیں یہ نام، کون سی گور میں گیا بہرام، کون سی گور میں گیا بہرام، اب نہ رستم نہ سام باقی ہے، اب نہ رستم نہ سام باقی ہے، ایک فقط ان کا نام باقی ہے، ایک فقط ان کا نام باقی ہے، کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاز، کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج، آج ہیں فاتحہ کے وہ محتاج، آج ہیں فاتحہ کے وہ محتاج، تھے جو خود سر جہاں میں مشہور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، جو کبھی نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخما تک بھی ان کے خاک ہوئے، تھے جو مشہور قیصر و فغفور، تھے جو مشہور قیصر و فغفور، باقی ان کا نہیں نشان قبور، باقی ان کا نہیں نشان قبور، تاج میں جن کے ٹنگتے تھے گوہر، تاج میں جن کے ٹنگتے تھے گوہر، ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ کاسہ سر، ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ
का साए सर, हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है, हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है, हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है। सुबह को ताइरान खुसुलहां पढ़ते हैं कुल्लु मन अलैहा फान, सुबह को ताइरान खुसुलहां पढ़ते हैं कुल्लु मन अलैहा फान। और शायर आखिरी मिसरे में कहते हैं कि मौत से किस को रुस्तगारी है, मौत से किस को रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है, आज वह कल हमारी बारी है। तो नाज़रीन, अभी आप मुख्तसर तारुफ के साथ ही इस नज़्म के जो तरन्नुम के साथ आपने नज़्म समाअत किया। आइए बगैर किसी तमहीद के इसमें शामिल होने वाले तमाम तर सवालात से आपको बखूबी वाकिफ़ करा दें। उससे कबल आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इसके अलावा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने तासुरात कमेंट के जरिए से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस सबक की सबसे पहले आप पीडीएफ नोट्स के हवाले से अगले हिस्से में इसी वीडियो में आप देखेंगे इस नज़्म की तशरीह, इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के माने, साथ ही कुछ मारूजी सवालात भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। जी इस सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, उनमें से एक सही जवाब है जिसको चुन के जवाब देना है। तो सराय फानी से क्या मुराद है, इंसानों का गुरूर खाक में कब मिल जाता है, इस नज़्म की रोशनी से बताइए। कैसर, फगफूर और बहराम क्या थे, और जाए इबरत सराय फानी है, मुर्द मर्गे नौजवानी है। मंदरदा वाला शेर में सिफत क्या है, जिस तरह मकान में रहने वाले को मकी कहते हैं उसी तरीके से मकाम में रहने वाले को क्या कहते हैं। दिगर भी कुछ सवालात हैं। इस नज़्म के शायर का नाम बताइए। शायर ने सराय फानी किसको कहा है, बहराम कौन था और किस मुल्क से उसका ताल्लुक था, रुस्तम और साम कौन थे और वह क्यों मशहूर हुए, कल जिनके सरों पर ताज था आज वह किस चीज के लिए मोहताज है। नीचे लिखे मिसरों को तरतीब से मिलाइए, पढ़िए और समझिए। इसमें अलम के मुतालिक 6 मिसालें दी गई हैं। इसमी यानी वह नाम जो अपने वालिदैन या बुजुर्गों के जरिए मुकर्रर की जाती है। कुन्नियत होता है यानी जो खानदान या वरसे में जो नाम दी जाती हो, या लक़ब जिस नाम के साथ में कोई दिगर सिफत के एतबार से नाम जुड़ जाए, जैसे बुलबुले हिंद, शेरे बिहार। और खिताब होता है जो किसी हुकूमत के जानिब से ख़ास सिफत के तौर पे दी गई हो, जैसे देश रत्न, ठीक है। और उर्फ यानी असली नाम के अलावा कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में मशहूर और मकबूल हो जाते हैं, लोग उस नाम को पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो उसी की उर्फ कहते हैं। तखल्लुस होता है जब किसी नज़म या गज़ल में शायर अपने असल नाम के अलावा एक कलमी नाम पेश करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस दरअसल गज़ल के आखिरी हिस्से में पेश की जाती है, उसे उस शेर को मतला कहते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आप जान पाएंगे। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे 5 नाम तलाश करें जो उर्फ लगे हों, 5 शायरों के नाम मा तखल्लुस के साथ लिखिए। इन तमाम सवालों के जवाब पीडीएफ नोट्स के हवाले से हमारे इसी वीडियो के अगले हिस्से में आप तमाम तर पाएंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अब आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, जहां से आप तमाम सवालों के जवाब देख पाएंगे। लीजिए नाजरीन, पेश है 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 15, जिसका उन्वान है सराय फ़ानी। सराय फ़ानी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की एक बेहतरीन नज़्म है। इसके हवाले से ये बताया गया है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं, उन तमाम चीज़ों को एक न एक दिन फ़ना होना है।
इसीलिए तो शायर ने एक शेर कहा है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है। इसमें बताया गया है कि जो इंसान चाहे वो बादशाह हो, फ़कीर हो या अदना व आला क्यों न हो, हर किसी को एक न एक दिन इससे रुखसत होना है और कब्र की आगोश में समा जाना है। वक्त का बहराम जो कि बादशाह था इराक़ का, वो भी एक वक्त में फ़ना हो गया और रुस्तम और साम यानी मुल्क ईरान के मशहूर मारूफ पहलवान रुस्तम और उसके दादा साम भी आखिरकार मिट्टी में फ़ना हो गए, समा गए। तो इन तमाम चीज़ें इस सबक के हवाले से दी गई है और आप इन तस्वीर के हवाले से भी देख रहे हैं कि वक्त का बादशाह जो अपने तख्त पर गामज़न है, बैठा है, उसके अकाबरीन भी, उसके अहबाब, उसके जितने भी वज़रा हैं वो भी उसके दरमियान हैं, लेकिन उन तमाम की ज़िंदगी गुज़र होने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब वो कब्र के आगोश में समाने के लिए तैयार है और उसको उसके ही अहबाब कंधों के सहारे ले जाकर कब्र यानी कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं। तो इन तमाम सबक के हवाले से, इस ख़ास खूबी के एतबार से इस नज़्म को आपने सुना, मुख्तसर तारुफ भी इस हवाले से आपने वाज़ह जान लिया। अब आइए बगैर किसी तमहीद के नज़्म आपको बताते हुए अब इसकी हम PDF नोट्स के हवाले से मुख्तसर तरीन इसकी तशरीह देखेंगे, मुश्किल अल्फाज के माने, तमाम तर सवालों के जवाब भी इस वीडियो में खंगालेंगे। आइए बगैर किसी ताख़ीर के अब हम इस वीडियो के नज़्म के हवाले से शुरुआत करके आपको वादा करा दें। बहरहाल उससे क़बल आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने कमेंट के ज़रिए से हमसे तासुरात, अपने जो भी मालूमात हैं वो फ़राहम कराएंगे ताकि जो कमियां हैं हमारे अंदर उसको बेहतर करके आने वाले वक्त में हम दीगर असबाब के हवाले से और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके दरमियान ला सकें। तो बगैर किसी तमहीद के सराय फ़ानी के नज़्म आपके समातों के हवाले। जाए इबरत सराय फ़ानी है, मुर्द मर्गे नौजवानी है, ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वह तंग गोर में है पड़े। कल जहाँ पर शगुफ़ो गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। यानी जिस जगह पर बाग और फूल फल लहलहाते खिलखिला रहे थे, आज वहाँ पर सिर्फ कांटों के मानी वीरानी है। जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम, आज इस जहाँ पे है आशियाना ए बूम। यानी जिस जगह पर परिंदों का चहचहाहट आवाज़ें आती थी, आज वहाँ पर उल्लू ही उल्लू दिखाई देते हैं। यानी वहाँ पे परिंदों का नामो निशान नहीं है। बात कल की है जो नौजवान थे जो, साहिबे नौबते निशा थे जो, आज खुद है न हैं मका बाकी, नाम को भी नहीं निशा बाकी। गैरते हूर महजबी न रहें, हैं मका गर तो मकी न रहें। जो के थे बादशाह हफ्त अक़लीम, हुए जा के ज़ेर खाक मुकीम। कोई लेता भी अब नहीं ये नाम, कौन सी गोर में गया बहराम। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फ़कत उनका नाम बाकी है। कल जो रखते थे अपने फ़र्क पे ताज, आज वह फातिहा को हैं वह मोहताज। थे जो खुद सर जहाँ में मशहूर, एक में मिल गया सब उनका, मिट्टी में मिल गया सब उनका गुरूर। इत्र मिट्टी का जो न मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे। गर्दिशे चरख से हलाक हुए, इस तख्मा यानी उनकी हड्डियां भी खाक में मिल गई, इस तख्मा तक भी उनके खाक हुए। थे जो मशहूर कैसरो फ़कफूर, बाकी उनका नहीं निशान कबूर। ताज में जिनके टंगते थे गौहर, ठोकरे खाते हैं वह कास ऐसर। हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है। सुबह को तायरान खुशुलहान, पढ़ते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान। यानी दुनिया के हर चीज़ को एक न एक दिन फ़ना होना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह कल हमारी बारी है।
تو مشکل الفاظ کے معنی اور تمام تر چیزوں کے لیے آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اس PDF نوٹس کے حوالے سے لے کے چلتے ہیں، جہاں پہ آپ تمام سوالوں کے جواب بھی بخوبی طور پہ دیکھ پائیں گے۔ جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سبق 15 سرائے فانی نظم تشریح دیکھیں مرزا شوق لکھنوی کے نظم کے حوالے سے۔ دنیا دراصل ایک عبرت کی جگہ ہے، اس فنا ہونے والے گھر یعنی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انسان بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا سفر طے کرتا ہوا آخر کار اس دنیا کو الوداع کہہ جاتا ہے۔ اس میں خواہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مکمل زندگی بھی نہیں گزار پاتے۔ اس دنیا میں جن کے اونچے اونچے مکان ہیں وہ بھی ایک دن قبر کی آگوش میں سما جاتا ہے۔ کل تک جس باغ میں درخت پھل پھول کھلکھلاتے نظر آتے تھے وہاں آج ویرانی اور کانٹے موجود ہیں۔ پھر اگلے میں نے تین بند کے حساب سے یعنی مکمل 6 مصروں پہ مشتمل یہ تشریح کی ہے تاکہ بخوبی طور پہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جس باغ میں مختلف اقسام کے پرندے مثلاً بلبلوں، میٹھی آواز میں گانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، آج وہاں الوؤں کا گھر آباد ہے۔ کل تک جو نوجوان تھے اور اپنے آپ پر فخر کرتے تھے آج ان کا صرف مکان ہی باقی رہ گیا ہے اور مکی یعنی مکان میں رہنے والوں کا نام و نشان تک بھی نہیں رہا۔ پھر اگلے 6 مصروں پر مشتمل تشریح۔ ایک دور میں کل دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی ایک ایک کر کے مٹی میں مل گئے۔ آج کے دور میں ملک عراق کا بادشاہ بحرام کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، وقت کا بادشاہ بھی قبر کی آگوش میں سما گیا۔ اگلے 6 مصروں پر مشتمل تشریح۔ ملک ایران کا مشہور پہلوان رستم اور اس کے دادا سام کا نام بھی باقی نہیں رہا، جو ایک وقت میں بہت مشہور معروف تھے، ان کا بھی غرور خاک میں مل گیا۔ کل تک جن کے سر پر تاج رکھے جاتے تھے آج وہ فاتحہ کے لیے بھی محتاج ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں 6 مصروں پر مشتمل تشریح۔ ایک زمانے میں جب مشہور و معروف ملک روم کے شہنشاہ کا لقب قیصر اور شاہان چین کا لقب فغفور کے قبور یعنی قبر کی جمع کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اپنے جسم پر مٹی کا دھول بھی جمع ہونا گوارا نہیں تھا، نہ ہی دھوپ میں نکلتے تھے۔ وقت کے تبدیل ہوتے ہی ان کی ہڈیاں مٹی میں مل گئیں۔ اب اس کے آگے کے 6 مصروں پر مشتمل تشریح۔ وقت کا بادشاہ جن کے تاج میں ہیرے اور جواہرات ٹنگے ہوتے تھے آج اس کا جسم مٹی میں دب چکا ہے۔ قدرت کا نظام ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ہر روز صبح میں اچھی آواز آنے والا پرندہ یہ پیغام سناتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور آخری 2 بند جو ہے 2 مصروں کے حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، موت سے کسی بھی شے کو رہائی نہیں ہے، آج کسی اور کی تو کل ہماری بھی باری ضرور آئے گی۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ جائے عبرت یعنی عبرت کی جگہ یا نصیحت کی جگہ، سرائے فانی یعنی فنا ہونے والا گھر یا دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، گور یعنی قبر، بوم کے معنی الو، کاسا یعنی پیالہ یا کٹورا، منقلب یعنی پلٹنے والا یا تبدیل ہونے والا، طائران یعنی طائر کی جمع یعنی پرندہ، خوش الحان یعنی اچھی آواز والا، مکی یعنی مکان میں رہنے والا، ہفت اقلیم یعنی 7 ولایتیں یا کل دنیا، زیر خاک یعنی خاک میں نیچے، قبر میں دفن، مقیم یعنی قیام کرنے والا، بحرام یعنی عراق کے ایک بادشاہ کا نام، رستم یعنی ایران کا ایک مشہور بہادر پہلوان، سام ایران کے پہلوان رستم کے دادا کا نام، فرق پہ تاج یعنی سر پہ تاج، چرخ آسمان، استخوہ یعنی ہڈی، قیصر یعنی روم کے شہنشاہ کا لقب، فغفور یعنی شاہان چین کا لقب، چین کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب فغفور تھا۔ اب قبور کے معنی ہوتا ہے قبر کی جمع،
कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इसके माने हैं दुनिया की हर चीज़ फना होने वाली है, और रुस्तगारी के माने रिहाई या निजात। आइए अब इस तरीके से मारूजी सवालात जिसके 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला सवाल आपके दरमियान है, सराय फ़ानी से क्या मुराद है? अलिफ दुनिया, बे आखिरत, जीम घर, या दाल दोज़ख व जन्नत। तो सही जवाब है दुनिया। दूसरा सवाल है, इंसानों का गुरूर खाक में कब मिल जाता है? इस नज़्म की रूह से बताइए। तो अलिफ हुकूमत जाने के बाद, बे दौलत जाने के बाद, जीम कब्र में जाने के बाद, दाल शोहरत जाने के बाद। तो सही जवाब है जीम कब्र में जाने के बाद। तीसरा, कैसर फगफूर और बहराम क्या थे? अलिफ बादशाह, बे पहलवान, जीम साइंसदान, या दाल ताजिर। तो सही जवाब है बादशाह। चौथा, जाए इबरत सराय फ़ानी है, मुर्द मर्गे नौजवानी है। मंदरदा बाला शेर में सिफत क्या है? अलिफ सराय फ़ानी, बे मुर्ग, जीम जाए इबरत, या दाल नौजवानी। तो सही जवाब है नौजवानी। पांचवा, जिस तरह मकान में रहने वाले को मकी कहते हैं, इसी तरह मकाम में रहने वाले को क्या कहेंगे? तो अलिफ मुकीम, बे मकामी, जीम शहरी, या दाल कौमी। तो सही जवाब है मकामी। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, इस नज़्म के शायर का नाम बताइए। जवाब, इस नज़्म के शायर का नाम मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है। दूसरा, शायर ने सराय फ़ानी किसको कहा है? जवाब, शायर ने सराय फ़ानी दुनिया यानी कि फ़ना होने वाले घर को कहा है। तीसरा सवाल है, बहराम कौन था और वह मुल्क से उसका ताल्लुक़ था? जवाब, बहराम एक बादशाह था और वह मुल्क इराक़ से ताल्लुक़ रखता था। चौथा, रुस्तम और साम कौन थे और वह क्यों मशहूर हुए? जवाब, रुस्तम और साम दोनों पहलवान थे। वह ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। उस ज़माने में उनके मुकाबले में कोई दूसरा पहलवान न था। पांचवा, कल जिनके सरों पर ताज था आज वह किसके मोहताज हैं? जवाब, कल जिनके सरों पर ताज था आज वह अपनी बख्शिश के लिए मोहताज हैं, यानी फातिहा के लिए मोहताज हैं। तीसरा, नीचे लिखे मिसरे सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। तो शेर इस तरीके से है, देखें। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, तो सही तरतीब वाला मिसरा है, आज वह तंग गोर में है फंसे पड़े। दूसरा, बात कल की है नौजवान थे जो, तो सही मिसरा है, साहिबे नौब तो निशा थे जो। तीसरा, कोई लेता भी अब नहीं ये नाम, तो सही मिसरा है, कौन सी गोर में गया बहराम। चौथा, अब न रुस्तम न साम बाकी है, तो सही मिसरा है, एक फ़कत उनका नाम बाकी है। पांचवा, हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है। पढ़िए और समझिए। थे जो मशहूर कैसरो फ़गफूर, बाकी उनका नहीं निशान क़बूर। दर्द दिल शेर में लफ्ज़ कैसर व फ़गफूर बिलतरतीब ईरान और चीन के शाहान बादशाह का लक़ब है। लक़ब अलम की एक किस्म है। अलम से मुराद वह इसमें मरफ़ा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो। अब आइए अलम के मंदरदा दिल 6 किस्मों इक़साम के मुतालिक अपनी वाक़फ़ियत ज़ाहिर करते हैं। इसमें कुन्नियत, लक़ब, ख़िताब, उर्फ़ और तख़ल्लुस। समाअत करें। इसमें वह नाम जो वालिदैन या बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया हो, जैसे असलम, नाहिद, पटना वगैरह। दूसरा है कुन्नियत, वह नाम है जिससे किसी रिश्ते या ताल्लुक़ का पता चले, जैसे अबुल हसन, इब्न अब्बास वगैरह। तीसरा लक़ब, वह नाम है जो किसी ख़ास सिफत को ज़ाहिर करे, यानी ख़ास चीज़ों को ज़ाहिर करे इंसानी एतबार से, जैसे बुलबुले हिंद, शेर बिहार वगैरह। चौथा है
وہ نام جو کسی خاص وصف کی بنا پر یعنی کہ اوصاف کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا گیا، یعنی خطاب جب بھی دی جاتی ہے کسی حکومت کی جانب سے دی جائے گی، جیسے دیش رتن، پدم شری۔ عرف وہ نام ہے جو اصلی نام کے علاوہ ہو، جیسے کلیم الدین عرف کلو، تنویر عرف تنو وغیرہ۔ اب ہے چھٹا تخلص، وہ نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے اشعار میں لکھتے ہیں، جیسے غالب، شاد وغیرہ۔ تو یہ ابھی آپ علم کی جمع دیکھ رہے تھے، اسم، کنیت، لقب، خطاب، عرف اور تخلص۔ اب آئیے بتائیے کے حوالے سے کچھ 2 سوال ہیں جن کا دیکھ لیں۔ پہلا ہے اپنے آس پاس ایسے 5 نام تلاش کریں جو عرف لگے ہوں۔ تو پہلا نام سے لے کے 5ویں نام میں نے ترتیب رکھ کر رکھا ہے۔ پہلا ہے نور محمد انصاری عرف منا، دوسرا نور الحسن عرف نور، تیسرا محمد خورشید عرف للو، چوتھا آس محمد انصاری عرف گلاب، پانچواں شاہ عمران عرف امو۔ اب آئیے 5 شاعروں کے نام ما تخلص لکھیے۔ اس طریقے سے ہیں: ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تو ان کا تخلص ہے اقبال۔ دوسرا سید مجیب الرحمن شاد عظیم آبادی، ان کا تخلص شاد ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی، تخلص حالی ہے۔ پنڈت برج نارائن چکبست لکھنوی، ان کا تخلص چکبست ہے۔ اور مرزا اسداللہ بیگ غالب، ان کا تخلص غالب ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی سرائے فانی کے حوالے سے جتنے بھی سوال و جواب ہمارے سبق میں شامل ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب میں نے بڑی خوبی کے ساتھ بڑی بہترین طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے اور سہل انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں، ناظرین احباب ہیں اور اساتذہ کرام بخوبی طور پہ واقفیت حاصل کر لیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آنے والی اسباق کے حوالے سے جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو وقت پر یہ ویڈیو دستیاب ہو جائے۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل یعنی انصاری سر آن لائن کلاسز پہ، اور دیگر اسباق کے حوالے سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب خیر، الوداع۔